तो क्या देखा है कि छोटी रानी के महल के केबाल बंद हैं, तो दरवाजे पे खड़े होके केबाल खटखटाने लगे। रानी केबाल खोलो, कोई नहीं बोला। वो तान पाद फिर आवाज लगाते, अरे मैं कब से चिल्ला रहा हूँ, अरे केबाल खोलो ना, कोई उत्तर नहीं आया। वो तान पाद ने फिर आवाज लगाई, क्या हुआ, महल की दासियां भी सो रही क्या? अरे मैंने क्या कहा, केबाल खोलो। अब केबाल कौन खोले? वो छोटी रानी जो है वहां, अरे सुखनी न सोई गई अरे सुखनी न सोई गई सुनी नहीं मानी, महिमा नहीं स्वर की जानी, अरे बले बले विद्वानी। केबाल कौन खोले? छोटी रानी गहरी नींद में सोई गई। और जो छोटी को सोता हुआ देखा तो उत्तान पाद के दिल में आया कि अच्छा हुआ सोई गई, एक हमारी पत्नी और है, वो आज मौका मिल ही गया है, तो चलो बड़ी के पास चलते हैं। छोटी को सोता हुआ छोड़ दिया, तुम सो, खूब सो, और भगवान करे इतनी सो जिंदगी में कभी जगह ही नहीं। आगे बढ़े कि जब ध्यान सोए जा, अगर जीवन भर के लिए सो जाओगे तो बीमारी खत्म हो जाए, आराम रहेगा हमें। छोटी को घर में छोड़ दिया, बड़ी के घर के लिए निकल गए। एक कवि कहता है इसलिए तो दो पत्नियां ठीक रहती हैं। आगे बढ़े, जब ध्यान बड़ी को आओ है बड़ी के घर, छोटी को घर छोड़ा, बड़ी के घर खेतों की तरफ निकल गए। बड़ी रानी ने जब अपने पति को देखा तो भागकर के सामने खड़ी हो गई, बड़ा सम्मान किया, बोली महाराज आप और इतनी रात को हमारे घर में कहां से आए? तो उत्तान पाद बोले शिकार खेलने गए थे, छोटी सो रही थी, मन में सोचा तुमसे ही मिल लिया जाए, चला आया। तो बड़ी रानी बोली प्रभु आप भूखे भी होंगे, देखो जौ की रोटी रखी है, उत्तान पाद नमक के साथ उस जौ की रोटी को खाते। और एक बात कहते हैं, कितनी बार मैंने तुमसे मना किया कि मेरी शादी न करा, तुमने एक नहीं मानी, तुमने हाथों से अपने जीवन में जहर घोला, जिंदगी बर्बाद कर ली तुमने। तो बड़ी बोली महाराज तो तुम क्यों परेशान हो रहे, तुम तो सुखी हो, और पत्नी को चाहिए क्या? जिसका पति सुखी है तो पत्नी पहले से सुखी। सुहागिन बही है और जो पिया के मन भाए, वो अभागिन बही है जो दिल से उतर जाए। सुहागिन बही है जो पिया के मन भाए, वो अभागिन बही है जो दिल से उतर जाए। ये हम लोग कह देते। एक दिन इसका बिल्कुल उल्टा विपरीत लिखा हुआ देखा। एक ट्रक के पीछे प्लेट में लिखा था, और ये ट्रक ड्राइवर बड़ा अच्छी अच्छी बातें लिखवा लेते। उस ट्रक के पीछे प्लेट में लिखा था कि नारी बही जो पिया मन भाए, नारी बही जो पिया मन भाए, और पिया बही जो रोजाना पी के ही घर जाए। एक कवि ये कहता है, एक विद्वान कल्पना करता है
के घर रुके। देवर्षि नारद की बात सच रही, बड़ी रानी गर्भ धारण करती हैं। सुबह जब हुआ तो छोटी के घर के लिए चले, अंधेरे में नहीं करेंगे कहीं जगह ना गई हो, चले छोटी के घर। तो क्या देखा कि छोटी रानी के महल के केवाड़ खुले हैं और बीच दरवाजे पे देहरी पे खड़ी है, दो हाथ करिया पे रखी हुई। और जो दूर से आत बहु देखो भागी और भाग करके रास्ता में गेल इधर इधर कहाँ रहे। पूरी रात हम घर में अकेले बने रहे, पूरी रात हम अकेले करवटे बदलते रहे। अब बोल ही नहीं रहे, चुपचाप खड़े। छोटी चिल्ला रही है, मौन क्यों खड़े, मौन क्यों खड़े। अरे मैं क्या पूछ रही हूँ, तो पूरी रात रहेगा नहीं बताओगे, नहीं बताओगे तो हमें पता है तुम कहाँ रहे। अब बादल की करियो याद रे जब कसम हमारी। उस दिन हमारी कसम खा रहे थे, हम उससे कभी बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। फिर तुम कहे क्यों, मैंने क्या कहा, तो पूरी रात भर रहेगा जब धर की नारी सतरानी है, सोई बहु पेट में पानी है। हमारी कसम खा रहे थे, हम उससे कभी बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। फिर तुम गए काहे को, क्यों गए। तान बाद कहने लगे, पागल औरत, आते आते तूने जिसका सारा सुख छीन लिया हो, आते आते तूने जिसे रानी से दासी बना दिया हो, वो अब भी तेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं, तो उसे जिंदा क्यों छोड़े। ये तलवार ले, उसे मार के नहीं देती। जब देखो तब उसी की बात, जब देखो तब उसी की बात, उसके अलावा तेरी जुबान में बात भी नहीं आती। छोटी बोली, तो इसका मतलब ये है कि तुम माने गए और हमने सोचा कि वहीं चले गए, और जाना भी नहीं बता देती अच्छी तरीका से, कभी उधर देख लिया तो। अब रहने लगे घर में। इधर बड़ी रानी भी गर्भ धारण करती हैं, कुछ दिनों के बाद छोटी भी गर्भ धारण करती हैं। अब तो आंगन में बड़ा आनंद है। अब आनंद तो आंगन में बहुत है, लेकिन दोनों रानियों में फर्क भी बहुत है। कितना अंतर। बड़ी रानी के पेट में जब बच्चा आया तो उसे उतना ही काम करना पड़ रहा है जितना वो पहले किया करती। और जब छोटी रानी के पेट में बालक आया तो चारपाई से नीचे कदम नहीं रखना पड़ रहा है। हजारों दासियां सेवा करने में लगी हैं। कोई दासी पैर दबा रही है, कोई दासी हाथ दबा रही है, कोई दासी सर दबा रही है, कोई दासी पीठ दबा रही है। काऊ दासी को जगह ना मिल रही है तो दासी दासी कोई दबाई रही है। अब एक ही पति की पत्नियां, लेकिन दोनों की किस्मत देखो, जब दोनों ने गर्भ धारण की आंगन में तब वो दशा बनी दोनों की। तो एक ने किया गर्भाधारण, उस दिन से पलक न छोड़ा है। लेकिन जब दोनों के बच्चा हुए तो उन बच्चों में भी अंतर, उनमें भी फर्क। देखो
था, लेकिन जब दोनों के बच्चा पैदा हुए तो उनमें भी अंतर हो गया। बड़ी रानी के जब घर में लड़का हुआ तो खेतों पर से कोई देखने भी नहीं गया, और इधर जब छोटी के घर में लड़का हुआ तो गांव की हजारों औरतें ढोलक बाजे लेकर के दरवाजे पे बधाई गाने के लिए पहुंच गई। दोनों बच्चों की किस्मत देखो, अगर एक पालना में सो रहा है तो दूसरा उधर भूखा पत्तों पे रो रहा है। एक सर्दियों में गर्म वस्त्र पहने हैं तो दूसरा उधर खेतों पे सर्दी के मारे ठिठुर रहा है। दोनों बच्चों के नाम रखे गए। बड़ी रानी के जो लड़का हुआ उसका नाम रखा गया है ध्रुव, और इधर जो छोटी के घर लड़का हुआ उसका नाम रख दिया